हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग वर्गीकरण बीएससी पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर में कवर करते रहे हैं और इसी कड़ी में हमने पिछली बार देखा था सुपर क्लास पिसेस का वर्गीकरण, और अब हम देख रहे हैं वो है सुपर क्लास टेट्रापोडा। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा में स्थलीय, जलीय, वृक्षवासी, वायव सभी प्रकार के जंतु आते हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनमें जोड़ीदार पंच उंगलीयुक्त पाद होते हैं, मीडियन फिन का अभाव होता है और उनकी त्वचा जो है वो सामान्यतः ड्राई होती है। श्वसन के लिए गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं। हार्ट 3 to 4 चैम्बर्ड होता है और सेंस ऑर्गन्स या संवेदांग जो हैं वो वायु में भी कार्यशील रहते हैं। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में बांटा गया है: क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, क्लास एवीज और क्लास मेमेलिया। हम आज देख रहे हैं क्लास एम्फीबिया। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है, ये नाम इनका 2 शब्दों से मिलके बना है, एम्फी प्लस बायोस। एम्फी मीन्स डुअल और बायोस मीन्स लाइफ, तो डुअल लाइफ होती है। ये इस वर्ग के सदस्य उभयचर होते हैं, यानी कि ये पानी में भी रह सकते हैं अपने जीवन के कुछ काल में और स्थलीय भी होते हैं। क्लास एम्फीबिया के अब हम कैरेक्टर्स की बात करें तो ये फाइलोजेनेटिकल महत्व है इनका। पिसेस जो हैं वो जलीय होती हैं, जैसा कि हमें पता है, और सबसे बड़ी घटना जो है वो जलीय से स्थलीय जीवनशैली की तरफ संक्रमण था, यानी कि एम्फीबियंस उभयचर हैं। इस परिवर्तन की चेष्टा करने वाले प्रथम जंतु हैं। ये पूर्णतः स्थलीय अनुकूलित तथा जलीय और स्थलीय वातावरण के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करते रहते हैं और इसीलिए इनको एम्फीबिया नाम दिया गया है। क्लास एम्फीबिया की हम सामान्य लक्षणों की बात करें तो इनकी लगभग 2500 ज्ञात प्रजातियां हैं। नाम के अनुरूप ये जलीय और स्थलीय आवास में पाए जाते हैं। स्किन जो है इनकी वो नमीयुक्त होती है और ग्लैंडुलर होती है और इन पे स्केल्स अनुपस्थित होते हैं, और अगर होते भी हैं तो वो स्किन में डीप सीटेड होते हैं या धंसे रहते हैं। 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं जो चलने और तैरने में सहायक होते हैं, और पाद जो है वो उंगलियों युक्त होते हैं जो 4 या 5 होती हैं। पेयर्ड नेजल अपर्चर्स पाए जाते हैं। क्रेनियम या कपाल डाइकॉन्डाइलिक होता है, अर्थात कपाल में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल्स पाए जाते हैं। मुख जो है उसमें दांत होते हैं और प्रोट्रूसिबल टंग होती है, जिह्वा होती है। श्वसन मुख गुहा, त्वचा, गिलों व फेफड़ों द्वारा होता है। हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है और ब्लड में आरबीसीज पाई जाती हैं जो न्यूक्लिएटेड होती हैं या केंद्रक युक्त होती हैं। इनमें एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना जो है वो नहीं पाया जाता। इसके साथ ही मीजोनेफ्रिक प्रकार के इनमें किडनी पाए जाते हैं और क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स होते हैं। लेटरल लाइन सिस्टम सामान्यतः एडल्ट्स में एब्सेंट होता है, किंतु परिवर्धन की किसी अवस्था में अवश्य पाया जाता है। मैथुनांग अनुपस्थित होते हैं। क्लोएका पाया जाता है जिसमें गुदा द्वार व जनन वाहिकाएं खुलती हैं। ये ओविपेरस होते हैं और अंडे जेली के आवरण में लिपटे होते हैं। फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर होता है। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, अर्थात लार्वा अवस्था पाई जाती है। परिवर्धन के दौरान एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो हैं उनका विकास नहीं होता है। ये बिसेस की तरह ही शीत रक्तधारी या पोइकिलोथर्मल एनिमल्स हैं, यानी कि इनका तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार चेंज होता है। क्लास एम्फीबिया को 3 ऑर्डर्स में बांटा गया है:
सबसे पहला ऑर्डर है ऑर्डर एपोडा, या इसको हम जिम्नोफोनिया भी कहते हैं, ऑर्डर जिम्नोफोनिया भी कहते हैं। दूसरा है ऑर्डर यूरोडिला और कॉर्डेटा। तीसरा ऑर्डर है ऑर्डर एन्यूरा या सेलेंशिया। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर एपोडा की, जिसका उदाहरण है जिम्नोफिस या इक्थायोफिस। इनका जो शरीर है वो कृमि रूपी होता है, पाद व पुच्छ अनुपस्थित होते हैं और ये बिल में रहने वाले जंतु हैं। स्किन जो है वो चिकनी होती है और कुछ में स्केल्स पाए जाते हैं जो स्किन में धंसे रहते हैं। नेत्र अपारदर्शी त्वचा से ढके रहते हैं, गतिशील पलकें नहीं होती। मिडिल ईयर और कर्ण परतः जो है वो नहीं पाए जाते, यानी कि ये बहरे भी होते हैं और अंधे भी होते हैं। मेल में मैथुन अंग पाया जाता है और पेरेंटल केयर इनमें पाई जाती है। उदाहरण मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिम्नोफोनिया या इक्थायोफिस। जिम्नोफिस या इक्थायोफिस इसका उदाहरण है। सेकेंड ऑर्डर है हमारा इसी क्रम में ऑर्डर यूरोडेला और कॉर्डेटा। ये जैसा कि दिख रहा है ये पुच्छ युक्त एम्फीबियंस हैं, यानी कि इनमें टेल पाई जाती है। बॉडी जो है वो सिर, धड़ और टेल में विभेदित होता है। शरीर में 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पादों पर मेखलाएं उपस्थित होती हैं। स्किन जो है वो स्लाइमी होती है और स्केललेस होती है, शल्क विहीन होती है। कुछ स्पीशीज़ में इस ऑर्डर की रेस्पिरेशन के लिए एक्सटर्नल गिल्स भी पाए जाते हैं। लार्वा वयस्क समान ही होते हैं अतः विशिष्ट कायांतरण नहीं पाया जाता। इनमें न्यूटेनी भी पाई जाती है, यानी कि लार्वा बिना कायांतरण के लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है और इसको हम न्यूटनी या चिरभूणता कहते हैं। इसका उदाहरण है सैलेमेंडर, सायरन, नेक्टुरस, ट्राइटन, एम्बाइस्टोमा। तीसरी क्लास है इसकी, तीसरा ऑर्डर है इसका एन्यूरा या सेलेंशिया। तो ऑर्डर सेलेंशिया के एनिमल्स में शरीर छोटा होता है किंतु चौड़ा होता है। इनमें टेल नहीं पाई जाती अतः इन्हें टेललेस एम्फीबियंस भी कहते हैं। इनके 4 लिम्स या अग्रपाद छोटे होते हैं और हाइंड लिम्स या पश्चपाद जो हैं वो बड़े होते हैं। कशेरुकदंड छोटा और यूरो स्टाइल युक्त होता है। आइज़ में पलकें पाई जाती हैं। वयस्क में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है किंतु लार्वा में एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। लार्वा टेडपोल लार्वा होता है और इसमें विशिष्ट प्रकार का कायांतरण पाया जाता है। इस ऑर्डर में मेंढक और टोड्स आते हैं। उदाहरण है इसका पाइपा, जिम्नोफस और टिग्रीना। इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।